बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना वालों ने हमारे कागजात को कैंसिल क्यों किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पता हो जाएगा क्यों रिजेक्ट किया है, क्यों कैंसिल किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जिन लोगों ने 2021 के लास्ट में अप्लाई किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में, और बहुत सारे लोगों को चुना गया है और बहुत सारे लोगों के कागजात को रिजेक्ट किया गया है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वजह क्या है, आखिर कैंसिल क्यों किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल में सऊदी जामियत के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने 2021 के लास्ट में अप्लाई किया है और बहुत सारे लोगों का मुकाबला शख्सिया यानी कि इंटरव्यू हो चुका है और बहुत सारे लोग अच्छे नंबरात से पास भी हो चुके हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके आगे के मराहिल को आसानी करे और उनको जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा जैसे पाक शहर में उनको कबूल फरमा। देखिए, और बहुत सारे लोगों को कैंसिल, उनके कागजात को रिजेक्ट कर दिया गया है कि इसके वजह क्या है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं कि जब आप अप्लाई किए हैं तो आपने किसी डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिए हैं कि आपको वहां पे जरूरी था, लेकिन आपने किसी डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिए हैं, यानी कि जो आपसे मांगा लेकिन आप उल्टा कर दिए हैं, या फिर आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने कुछ गलती कर दिया है। इसलिए मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने हाथों से अप्लाई कीजिए, और आज भी कह रहा हूं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने हाथों से कीजिए। और इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस निहायत ही आसान है और बाज़ाब्ता इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, क्या तरीका कार है, मैं आसान से वीडियो बना के रखा हूं। तो आप जाके वीडियो को देखिए और वीडियो के मुताबिक आप अपने कागजात को लगाइए, आप अप्लाई कीजिए। लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नहीं हुआ तो कहीं पे आपका दाखिला इंशाल्लाह जरूर होगा। अल्लाह आपको कहीं ना कहीं पे मकबूल करेंगे। तो उससे पहले आपके पास एक और ऑफर है कि जैसे कि आपको पता है कि जामियतुल मजमा यानी कि मजमा यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई का सिलसिला जारी है और ये सिर्फ 10 दिन है, यानी कि 12 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले आप मौका को गनीमत समझिए और अपने कागजात को अप्लाई कीजिए। और बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा है कि हमने 2020 में या फिर 19 में या फिर 18 या 17 में अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक हमारे जो कागजात की स्टेटस है तहत दिरासा में है। तो देखिए, मैं कहूंगा कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही लेट से होता है, किसी का पहले होता है तो किसी का देर से होता है। लेकिन देखिए कि पहले का जो सिस्टम था वो कुछ अलग था, लेकिन अभी का जो सिस्टम है चेंज हो चुका है। तो अभी जो ये सिस्टम है ये बहुत अच्छा लगता है कि जिसको चुनना है वो उसको चुना जाता है और जिसको नहीं लिया गया है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो यानी कि उसको अंदर भी ये कंफ्यूजन नहीं होता है कि क्या हमारा दाखिला कहाँ तक पहुंचा है, क्या हमें कितना क्या होगा, तो ये इसको अंदर ये परेशानी होती है। तो यही अच्छा है कि आपको चुना जाता है या फिर आपको नहीं चुना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ठोक दीजिए, और अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा।